हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरा जो 30 डेज़ का नो टी चैलेंज था, नो चाय चैलेंज, तो उसको कंप्लीट करने पे मैंने अपने लिए एक रिवॉर्ड रखा था, जो कि था 2 बुक्स। आई वांट टू डाई बट आई वांट टू द बुके, एंड उसी का सेकंड पार्ट, आई वांट टू डाई बट आई स्टिल वांट टू ईट द बुके। तो ये कोरियन ऑथर के द्वारा लिखा गया है। और ये बुक मैं कहाँ से पता चला मुझे बुक के बारे में? ऑब्वियसली मीशो क्योंकि ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, तो कहीं ना कहीं से तो रिकमेंड हो ही जाता। और वो सोर्स था मेरा मीशो, तो उसको मैं बहुत बार देख चुकी थी। मेरे को बार बार जब भी मैं बुक को सर्च करती थी तो फर्स्ट पेज पे वो बुक आ ही जाता था, और मैं बहुत बार इग्नोर की। फिर जब फाइनली तो नहीं बोलेंगे, अनफॉर्चुनेटली जो राइटर हैं उनका डेथ हो गया, तो उसके बाद उसका न्यूज़ आया, तो मैं रियलाइज़ की अरे ये बुक तो मैं बहुत बार देख चुकी हूँ, तो मैं क्यों नहीं पढ़ रही हूँ। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि पढ़ना चाहिए, क्या है भाई। और उसका नाम जो है तब्बुकी, वो शायद कोरियन एक डिश है जो कि सिमिलर टू हमारे फरा के काइंड ऑफ है। तो वो थोड़ा उसको उस बुक के टाइटल को वो थोड़ा अलग बनाता है, तो मेरे को लगा ये कैसा नाम है। वो भी मेरे को काफ़ी टाइम से अट्रैक्ट कर रहा था, और काइंड ऑफ आई कैचिंग, या फिर आई डोंट नो द स्ट्रेटजी ऑफ जो भी मार्केटिंग टीम होती है। तो मैं उसको ऑर्डर की, और आई मस्ट से मैं उसको रिग्रेट नहीं करती हूँ। मैं पढ़ी उस बुक को, और वो इतना अच्छा बुक है, इतना अच्छा बुक है। इट इज़ अ मेमोयर ऑफ हर पीरियड जब वहाँ वो स्ट्रगल कर रही थी मेंटली। तो वो सारा चीज़ लिखी है, और उसके लाइफ के ट्रॉमास, और वो वो कैसे बॉटल अप होते गया, और वो कैसे उसको लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा था। हर इनसिक्योरिटी, सारा सारा जो एकदम पर्सनल फीलिंग होते हैं, जैसे कि किसी से जेलसी, या फिर जो हम लोग दिखावा करते हैं, वो सारा चीज़ मेंशन की। सो क्लियर एंड कैंडिड, सो ओपन, मतलब इतना क्लियर मैं नहीं सोच सकती कि मैं कभी अपने आप से भी डिस्कस कर पाऊँगी वो सारा चीज़। जैसे अगर मैं कुछ मैं अपनी इंटरनल जो भी डिस्कशन होता है सारे ह्यूमंस में, उसमें भी अगर मैं कहीं गलत हूँ तो उसको मैं शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी कि ये चीज़ गलत है। और अगर गलत है तो मैं खुद को पनिश करूँगी, लेकिन इंटरनली वो रियलाइज़ नहीं करूँगी कि क्या हो रहा है, मैं अपने आप से बात कर पा रही हूँ कि नहीं। खुद से भी शेयर नहीं किया जा सकता वैसे थॉट्स वो लिखी है इंसान। साइकेट्रिस्ट के साथ उसका जो डिस्कशन है पूरा लिखी है, और ओवरऑल द बुक इज़ सो गुड। आई मस्ट से कि इट्स मस्ट रीड। और इस जनरेशन के लोग सारे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो उस पॉइंट्स को टच कर रहा है कि हमने वो सारे पर्सनल लगेंगे। आई फील कि ना, जितना हम लोग क्लियरली अपने फीलिंग्स को डिफाइन कर पाते हैं उतना ही एक इंसान अच्छा लगता है। मतलब उसको पढ़ के मैं वो इंसान मेरे को पसंद आ गई। राइटर जो कि बेक से ही जो कि अब नहीं है, आई रिग्रेट कि वो अब नहीं है, लेकिन उसमें वो जस्टिफाई किए सुसाइड को। आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग कि वो सुसाइड की होगी, उसका कोई रीज़न पता नहीं चला है, लेकिन आई होप शी वॉज हैप्पी इन हर लास्ट मोमेंट्स। और वो तब ये सब स्ट्रगल नहीं कर रही होगी, और उसको खुद पे बिलीव हो गया होगा कि वो वर्थ इट है, कि वो इतना अच्छा बुक लिखी है और इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, और वो कितनी सुंदर है यार। वो कैसे अपने खूबसूरती पे डाउट कर सकती है? अगर वो डाउट करेगी तो छोड़ दो बाकी लोगों को। आई रियली गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट बुक, और मैं उसको अपने बहुत टॉप में रखूँगी अपने लाइफ में। और जब भी मेरे को कुछ मन करेगा, एकदम क्रेव होगा कुछ जानने का, तो मैं उसको खोलूँगी। और क्योंकि उसमें उसके साइकेट्रिस्ट भी है, वो बहुत
अच्छे अच्छे लाइन्स बोली। और मैं रेडिट या फिर कहीं तो पढ़ रही थी जिसमें उसके अगेंस्ट कुछ लिखा गया था। जैसे बुक में जो साइकेट्रिस्ट है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उसके जो एम्पैथिक बिहेवियर है उसको 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 तारीफ़ करना चाहिए था साइकेट्रिस्ट को, जो कि वो नहीं करती है और उसको बोलती है कि दुनिया का तुम्हें क्यों मतलब ज़्यादा जानना है, खुद को समझो और क्या तो करो, समथिंग समथिंग उसमें बुक में पढ़ लोगे तुम लोग। तो आई बिलीव कि अगर उसको, और उसको ये भी बोले ना कि से ही अच्छे साइकेट्रिस्ट डिज़र्व करती थी। सो वो इतनी इंटेलेक्ट तो होगी कि उसको खुद को समझ आ रहा है कि वो क्योर हो पा रही है कि नहीं। अगर वो नहीं हो पा रही होगी तो ऑब्वियसली वो दूसरे साइकेट्रिस्ट के साथ कंसल्ट करेगी। इसमें उसको अगर उसके डेथ से रिलेट करके किया जाए कि साइकेट्रिस्ट उसको अच्छे नहीं मिले तो ये गलत बात है। उसके बाद भी उसका चला होगा ट्रीटमेंट और उसमें वो क्योर भी कर ली होगी इसको, जो मेंटल हेल्थ है, डिप्रेशन जो भी है। तो आई बिलीव कि ये गलत है कहना कि उसके साइकेट्रिस्ट अच्छे नहीं थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। तो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे साइकेट्रिस्ट के भी थॉट्स, क्योंकि वो तब पढ़ चुकी है भाई, वो ऑब्वियसली बहुत इंटेलेक्ट होगी ही। और उसमें से ही बताती है कि वो कूल बनने के लिए या फिर उसको अटेंशन के लिए वो कई बार झूठ भी बोलती है और अपने झूठ बोल के कई जगह फ़नी दिखने के लिए, अपना अटेंशन सीख करने के लिए फ़नी बनती है। तो आई फील कि फ़न एलिमेंट उसमें नेचुरल है यार। उसका बुक जो उसका टोन है, वो जो लिखी है, उसका साउंड जो पढ़ के पता चलता है कि वो नेचुरली फ़नी है, डेलिब्रेटली फ़नी नहीं बन रही हो कहीं। पढ़ते पढ़ते कई जगह मेरे को खुद को रोक के ऐसे मार मार के हंसी हूँ मैं, और मैं अकेली पढ़ रही हूँ और मैं बीच बीच में हंस रही हूँ, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। इतना अच्छा है वो, मतलब एज अ राइटर भी उसको मैं एडमायर कर रही हूँ यहाँ पे। शी इज़ फिनोमिनल पर्सन, क्योंकि वो इतना डीपेस्ट और अगलीस्ट, अपने आप को बोल रहे अगलीस्ट उसके पार्ट्स ऑफ लाइफ शेयर किए, जो कि मेरे को नहीं लगता अगलीस्ट है। वो सारे ब्यूटीफुल फेजेस हैं, ब्यूटीफुल पार्ट्स हैं, बस उसको प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये गलत बात है। मतलब गलत, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट एवरीथिंग, उसका लाइफ बहुत एज अ पर्सन वो बहुत अच्छी है, उस बुक से पता चलता है। और उसका एज अ राइटर उसका जो टोन है वो भी बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली वो पढ़ाई उसी फील्ड में की है, इट वॉज फिक्शन, और फिक्शन का पढ़ाई की, फिक्शन राइटिंग, एंड ऑल्सो वो पढ़ी है क्रिएटिव राइटिंग। यस, तो इतना क्रिएटिव तो होना बनता है उसका। और इसके लिए भी वो इनसिक्योर थी क्योंकि वो पढ़ाई इस फील्ड में की है और बुक नहीं लिख रही है, तो इसके लिए भी लोगों को एक्सपेक्टेशन को वो अपने नाजुक से कंधों पे झेल रही थी। तो ओवरऑल आई लव द बुक, और मैं उसका सेकंड पार्ट मंगा ली हूँ। उसको मेरे को ट्रस्ट है कि वो भी उतना ही बेस्ट निकलेगा। आई रियली लव द बुक, मतलब तुम लोग समझो मैं बहुत एडमेंट हूँ, मतलब मेरे को इजीली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं कर सकते लोग, या कुछ नहीं थोप सकते अगर अच्छा से अच्छा चीज़ मैं क्रिटिसाइज़ कर देती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, ये हैबिट है मेरे अंदर जो कि सुधारना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, सुधारना चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन ये बुक मेरे को इतना इम्पैक्टफुल लगा, और उसका जो टोन था, टोन वॉज द मेन पॉइंट, कि वो जो जिस तरीके से लिखी है वो मेरे को भा गया, और वो जो लिखी है वो भी भाया ऑब्वियसली, उसके बिना तो क्या ही है। तो फ्री फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज टिल द वेरी एंड आई लव्ड द बुक एंड आई रियली रिलेटेड इट फ्रॉम वर्ड टू वर्ड, एक्सेप्ट फ्यू पॉइंट, एकदम थोड़े से पॉइंट में रिलेट नहीं कर पाई हूँ, बाकी सारे रिलेटेबल हैं। आई मस्ट से तुम लोग पढ़ो उसको। और मैं इतना ज़ोर, पता नहीं
किसी पे देती हूँ कि नहीं, लेकिन पढ़ो उसको, इतना प्यारा बुक है और इतना सस्ते में मिल रहा है मीशो में। अब मैं ये मीशो से लेके उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो भी है, उसको वो क्यों क्या, अगर उधर उस राइटर को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अगर मैं ली हूँ उस रास्ते से, मीशो से ली हूँ, और वो किसी और को प्रॉफिट कर रहा है, देन आई एम रॉन्ग। लेकिन आई होप वो राइटर को प्रॉफिट कर रहा होगा। और वो इस बात के लिए भी गिल्टी फील करती थी कि वो खुद को विक्टिम समझ रही है, और गिल्टी फील करने के लिए भी गिल्टी फील कर रहे हैं। बहुत सारा क्रिस क्रॉस है सारा थॉट। आई होप तुम लोग को भी पसंद आएगा वो। और वो इतनी सुंदर है यार, तुम लोग गूगल करके देखो उसको। और वो खुद की ब्यूटी पे कैसे वो कर सकती है। वो एक जगह बोलती है कि आई एम नॉट ugly as well as I'm not pretty. I'm basic, normal person, basic है उसका जो ब्यूटी, लेकिन वो प्रिटी है, शी इज़ प्रिटी। आप इससे ज़्यादा बोलूँगी तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ मैं। और वो बहुत अच्छा बुक है, तुम लोग पढ़ो जाके, ठीक है? बताओ कैसा लगा।